आज की क्लास का टॉपिक है रेशियो, जो कि अनुपात कहा जाता है इसको हिंदी में। और जो रेशियो है वो एवरेज का ही पार्ट होता है एक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रेशियो शब्द है इसको हिंदी में कहेंगे अनुपात। ये दो शब्द होते हैं इसमें, अनु और पात। अनु का मतलब होता है अनुसरण करके और पात का मतलब होता है हिस्सा। कि जब भी हम कोई भी बंटवारा करते हैं तो जैसे भी जिस प्रकार से हमें रेशियो दिया जाएगा उसके अनुसार हम जो बंटवारा करेंगे तो वो होता है आपका अनुपात। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये। इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप इस साइन को लगाएंगे, रेशियो के साइन को, तो दोनों यूनिट हमारी समान होनी चाहिए। जैसे अगर वो ये कहे 2 रुपए और 2 रुपए 50 पैसे, अगर इन दोनों के बीच में हमें रेशियो निकालना हो तो पहले दोनों यूनिटों को हम बराबर करेंगे। ये 2 रुपए है तो इसके पैसे आपके होंगे 200 और ये हो जाएगा 250 पैसे। अब साइन लगा सकते हो। तो जब भी ये साइन लगाओगे, जब भी दो आपकी यूनिट होंगी वो यूनिट आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये साइन केवल तभी लगेगा जब आपकी दोनों यूनिट है जो समान होंगी। अब जो यूनिट है वो सामान्यतः मान लीजिए आपके रुपए में है, सेंटीमीटर हो, लीटर है, मीटर है, दर्जन हो। तो इनको हम जो भी यूनिट दी जाएंगी उन दोनों को हम बिल्कुल पहले सेम करेंगे। दोनों या तो रुपए होने चाहिए या पैसे होने चाहिए। ये सेंटीमीटर है, ये लेंथ के लिए यूनिट ली जाती है। इसमें या तो दोनों मीटर हो या सेंटीमीटर हो या डेसीमीटर हो या डेसीमीटर हो या मिलीमीटर हो। और ऐसे ही अगर हम लीटर में करें तो लीटर भी सेम होना चाहिए, ऐसे ही मीटर के लिए। और दर्जन भी, अगर वो कहे जैसे 2 दर्जन और 18 के लिए, तो पहले हम इनको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24 और फिर आएगा 18। तो जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी जब तक हम ये साइन नहीं लगाएंगे। अब लगाने के बाद में इन दोनों को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका अनुपात हो जाएगा 4:3। तो किसी भी नंबर के बीच में जब आप रेशियो लगाते हो तो सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि दोनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो इससे पहले आपने किया था एवरेज, और आज का टॉपिक है आपका रेशियो। तो रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड एवरेज, जो औसत है और जो अनुपात है, इन दोनों के बीच में आपसी संबंध क्या होता है। मेनली संबंध यही है आपका, यदि समान बांटा जाए, इक्वल, तो आपका कहलाता है औसत। और यदि असमान बांटा जाए, अनइक्वल, तो आपका कहलाएगा वो रेशियो। मान लीजिए आपके पास 50 चीजें हैं और उनको यदि हम 5 बराबर भागों में बांटे तो एक पार्ट होता है आपका 10। यदि हम इन 10 पार्टों को अगर यहां तक की बात करें तो ये औसत है कि हमने 5 चीजें इक्वल डिवाइड कर दी 5 से, तो आपका ईच पार्ट होगा 10-10। यदि इन कंडीशन हम कुछ पार्टों को कंबाइंड कर दें, जैसे कि आपके पास टोटल 50 रुपए है और 5 बच्चों में विभाजित करने हैं तो हर बच्चे को आएंगे 10-10 रुपए। यदि उसमें से कुछ बच्चे अपने पैसे किसी दूसरे को दे दें, तो मान लीजिए इसको किसी ने नहीं दी, इसके पास 10 रुपए हैं, इसको इसने दिए तो इसके पास हो गए 20 और इसने इसको दिए तो इसके पास हो गए 20। तो आपका रेशियो जो यहाँ से आएगा वो 1:20
2:2 में होगा। जब ये अनइक्वल वैल्यू आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका रेशियो में, और जब तक ये समान रहता है तो ये औसत है और रेशियो है, लेकिन जब ये समान होगा तो ये एवरेज में ही रहेगा। इसलिए जब भी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो पहले हम 1 पार्ट निकालते हैं और फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था मेनली आपका जो एवरेज है और रेशियो है, दोनों के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जब आपका कोई रेशियो में कोई वैल्यू दी जाए, जैसे उसने कहा ए रेशियो बी बराबर होता है 2:3 के। अब बात होती है कि रेशियो कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कि अगर कोई आपको रेशियो में वैल्यू दी जाए तो उसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो हमेशा राइट वाली वैल्यू उसके नीचे आती है, तो a बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रैक्शन के अंदर। यदि हम इसको सिंपल वे में देखें तो ये था 2:3, ईच डिवाइड बाई 3, तो 2/3:1 एग्जैक्टली वैल्यू ये होती है। बट जब हम इस एक को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो मेनली फ्रैक्शन आएगा वो ये होगा, और अगर इससे वापस आपको रेशियो बनाना हो तो हम इसको दोबारा फिर लगा देते हैं, 1:1 करके वापस आ जाएगा 2:3। अब बात होती है कि जब आपके पास कोई रेशियो दिया जाए और हम उसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो उसका यूज कहाँ करेंगे। उसके यूज के लिए यदि हमें पूछा जाए कि कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए और फ्रैक्शन में आपको निकालना हो लार्जेस्ट एंड स्मॉलर वैल्यू, जैसे 2:3 है, 4:5 है और 6:3 है। तो जब भी हम इनको पहले लार्जेस्ट या स्मॉलर चेक करेंगे तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में, 2/3, 4/5 और 6/3। तो जब इनको डिवाइड करेंगे नीचे से तो ये आएगा 0.6, ये आएगा 0.8 और ये आएगा 2। तो इस वैल्यू से हमें पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बड़ी आई 2, फ्रैक्शन आपका था 6:3 और ये आएगी आपकी लार्जेस्ट। अब इस वैल्यू में देखें तो ये है 0.6, तो ये हो गया आपकी स्मॉलर। इसके जो पर्सन है वो आपके 4 बनेंगे। पहला पूछेगा आपसे लार्जर वैल्यू, नंबर 2 स्मॉलर, नंबर 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर और नंबर 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हमसे लार्जेस्ट वैल्यू पूछता है तो आपकी वैल्यू आएगी 6:3। अगर हमसे स्मॉलर पूछता है तो वैल्यू आएगी 2:3। अब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग का मतलब होता है पहले छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो 2:3, फिर आएगी 4:5 और फिर होगी 6:3। डिक्रीजिंग में इसका रिवर्स होता है, पहले बड़ी वैल्यू आएगी 6:3, 4:5 एंड 2:3। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये था कि अगर आपको कोई भी वैल्यू रेशियो में गिवन हो और हमें उसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू या कौन सा रेशियो है वो बड़ा होगा या कौन सा आपका छोटा होगा। इसी कंडीशन में 2:3
2/3 रेशियो 3:4 और 5/2 रेशियो 3:5। अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो उससे पहले आपको इनको सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में लाना पड़ेगा और सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में लाने के लिए हम इनको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 12, 4 और 3, तो ये आपका आ जाएगा 8:9 और यहाँ से आएगा 10, तो ये आएगा आपका 25:6 और ये था आपका 2:3। तो अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन के बाद रेशियो दिया जाए तो पहले हम उसको सिंपल रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन जब भी होगा तो वो इस फॉर्म में आने के बाद ही सोल्व होता है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड रेशियो। और अगर किसी भी रेशियो की वैल्यू को हम छोटा बताएंगे या बड़ा बताएंगे, या उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको कैसे लिख सकते हैं।